आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह स्टोरी हमारे ही एक सब्सक्राइबर प्रिया ने मुझे शेयर की है। यह घटना उनके मामा रमेश जी के साथ 2023 के दिसंबर में घटित हुई एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हम में से कई लोग इस घटना को झूठ मान सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये कहानी हमें बताई है उनका यह मानना है कि ये कोई झूठ नहीं बल्कि उनके साथ हुई एक सच्ची और डरावनी कहानी है। आज को ये इंसिडेंट शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल हॉरिफाइंग इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज में। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रमेश जी की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। रमेश जी उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। वे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वे अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी सीमा बहुत ही सपोर्टिव थी और उनकी 2 प्यारी बेटियां भी थी। रमेश जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन ये कहानी उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे वो कभी नहीं भूल सके। रमेश जी की उम्र 30 साल थी। वे हरिद्वार के एक शांत और खूबसूरत इलाके में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सीमा, जिनकी उम्र 28 साल थी, वो एक हाउसवाइफ थी और अपने घर को बहुत ही अच्छे से संभालती थी। रमेश जी के हर फैसले और हर समय पर सीमा उनका साथ देती थी। रमेश जी की वाइफ उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए संभव प्रयास करती थी। उनकी बड़ी बेटी सोनाली 12 साल की थी और छोटी बेटी नेहा 8 साल की। दोनों बेटियां पढ़ाई करती थी और अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। रमेश जी का डेली रूटीन बहुत ही अनुशासित था। वे रोज सुबह 4 बजे उठते, ठंडे पानी से नहाते और रेडी होकर ठीक 5 बजे बस स्टॉप पर पहुंच जाते। उनका ऑफिस काफ़ी दूर था, लेकिन वो कभी भी समय पर पहुंचने में देरी नहीं करते थे। उनका डिसिप्लिन उनकी बेटियों के लिए इंस्पिरेशन था। हालांकि उनकी पत्नी सीमा उनकी सेहत को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। सीमा ने कई बार रमेश जी से कहा, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, एक दिन की छुट्टी ले लो और आराम करो। लेकिन रमेश जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, वर्क प्रेशर इतना है कि अभी छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। उनकी बेटियां भी उनका स्ट्रेस दूर करने और उनको खुश रखने की कोशिश करती थी। सोनाली कभी कभी चाय बना लाती थी और प्यार से कहती, पापा ये चाय पी लो, आपको अच्छा लगेगा। और नेहा, जो उनकी छोटी बेटी थी, वो अपनी ड्राइंग दिखाकर अपने पापा को खुश करने की कोशिश करती थी, उनका मूड लाइट करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने रमेश जी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रमेश जी अपना काम खत्म करके ऑफिस से अपने घर आए और वो रोज की तरह काफ़ी थक गए थे। घर आने के बाद रमेश जी ने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उनकी पत्नी सीमा ने नोटिस किया कि रमेश बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं और तनावग्रस्त लग रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम रविवार के दिन पिकनिक पर जाएं। रमेश जी को भी एक ब्रेक की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो रविवार के दिन सारा काम भुलाकर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे और वो वहाँ पर आनंद लेंगे। थोड़ी देर बाद रमेश जी और उनकी पत्नी सोने चले गए। उस रात रमेश जी ने हमेशा की तरह 4 बजे का अलार्म सेट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में चेक ही नहीं किया कि उनकी फ़ोन की टाइमिंग गलत थी। अगले दिन मॉर्निंग के दौरान जब अलार्म बजा तो रमेश जी उठ गए। उन्होंने वॉशरूम जाने से पहले हमेशा की तरह मौसम देखने के लिए खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था और यह अंधेरा नॉर्मल दिनों से कई ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में अक्सर सूरज देर से उगता है। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो वॉशरूम में नहाने के लिए चले गए। और फिर ताजगी से तैयार होकर रमेश जी ने अपनी चाय बनाई और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। रमेश जी अपनी पत्नी को सुबह जल्दी उठाकर परेशान करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वे खुद ही तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे। जाने से पहले रमेश जी ने जल्दबाजी में
दीवार पे लगी घड़ी का टाइम ही नहीं देखा और वे अपने बैग और फोन को लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। हर दिन की तरह आज भी रमेश जी बस स्टॉप के लिए रवाना हुए, लेकिन आज का माहौल और दिन से अलग था। उन्होंने महसूस किया कि आसपास में एक अजीब सा सन्नाटा है। आमतौर पर जब वो ऑफिस जाते थे तो सुबह इस समय तक कुछ दुकानें खुली रहती थी और लोग इधर उधर नजर आते थे, कुछ जॉगिंग करते या काम पर जाते नजर आते थे। नहीं है तो उनका डर बढ़ने लगा, क्योंकि आमतौर पर बस स्टॉप पर 10 से 15 लोग मिलते ही थे और अब उन्हें सच में डर लगने लगा था। उन्होंने अपना फोन निकाल कर चेक किया कि टाइम तो सही है। फिर क्या बात हुई, तभी अचानक से उन्हें दूर से एक परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो सफेद कपड़े पहने हुए था और वो धीरे धीरे रमेश जी की ओर बढ़ रहा था। रमेश जी ने जब उनको देखा तो उन्हें लगा कि चलो कोई तो मिला। वो चुपचाप आकर रमेश जी के पास खड़ा हो गया और देखने में वो इंसान बहुत ही अजीब था। उसकी हाइट सामान्य इंसान से काफ़ी बड़ी थी और उससे रमेश जी को बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। लेकिन रमेश जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उस इंसान से पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? लेकिन उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश जी को कुछ अजीब सा लगा। जब उन्होंने गौर से देखा तो उस आदमी की चाल बहुत ही धीमी और अजीब थी और उसकी आंखें लाल थी। रमेश जी को लगा कि शायद उसने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए उन्होंने उससे दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? उस इंसान ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब रमेश जी को उस पर शक होने लगा और उनकी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई और उनके होश उड़ गए। उसके पैर लिटरली उल्टे थे। रमेश जी समझ गए थे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट है। इस बात का एहसास होते ही रमेश जी का शरीर सुन पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और जल्दी से जल्दी घर जाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने कदम पीछे लेते हैं वह आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगा। रमेश जी ने तुरंत अपने बैग को कसकर पकड़ा और वहां से भागना शुरू कर दिया। अंधेरे और ठंड में उनका दम फूल रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। पीछे से पैरों की आवाज लगातार आ रही थी, जो और तेज होती जा रही थी। भागते भागते रमेश जी को ऐसा लगा कि वो किसी अनजान रास्ते पर आ गए हैं। सड़कों के किनारे की लाइट्स बंद थी और घने पेड़ों के बीच से उनके तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अब वो पैरों की आवाज आनी बंद हो गई है। उन्होंने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने राहत की सांस ली और वो घर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनके कदमों में अब भी घबराहट थी। जब रमेश जी घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उनकी वाइफ ने
घबराते हुए दरवाजा खोला। रमेश जी का डरा हुआ चेहरा देखकर उनकी वाइफ घबरा गई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या बात है, आप इतनी जल्दी क्यों आए? रमेश जी बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए और अंदर जाते ही सबसे पहले उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा। तब उन्हें पता चला कि उनके फोन की टाइमिंग गलत सेट थी, क्योंकि उनके फोन में 5 बजे का टाइम दिख रहा था, जबकि असल में सुबह के 3 बजे थे। टाइम देखकर रमेश जी को समझ आ गया कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ। रमेश जी की हालत देखकर उनकी पत्नी डर गई और उन्होंने रमेश जी को पानी ला कर दिया और उनसे पूछने लगी, क्या बात हुई? रमेश जी ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने पूरा सच अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उनका सामना आज एक स्पिरिट से हुआ। रमेश जी की बात सुनकर उनकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी पत्नी ने तुरंत गंगाजल और गौमूत्र निकाला, रमेश जी के ऊपर और पूरे घर में छिड़काव किया। उन्होंने रमेश जी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमेश जी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रमेश जी की पत्नी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। रमेश जी फिर सोने के लिए चले गए, लेकिन रमेश जी को नींद नहीं आई। वे बिस्तर पर लेटे हुए बार बार उस आदमी की छवि याद कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या फिर उनका वहम। इस घटना के बाद रमेश जी की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था और उनकी पत्नी ने जैसे तैसे करके उनको दवाई देकर सुला दिया था, लेकिन वे रमेश जी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और उन्होंने सोचा कि इस बात को इग्नोर करना ठीक नहीं है। सुबह होते ही उनकी पत्नी ने एक पास के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने उनकी बात सुनने के बाद बताया कि शायद उन्होंने किसी अशुभ आत्मा को देख लिया है। उन्होंने कहा कि यह जगह तो पवित्र है, लेकिन यहाँ आसपास कुछ पुराने घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से कुछ स्पिरिट्स भटक रही है। आसपास पूछने पर रमेश जी की पत्नी को पता चला कि वहाँ पर एक लड़के की आत्महत्या हुई थी और ये शायद उसी की स्पिरिट हो सकती है। पंडित जी ने उन्हें बताया कि रमेश जी लकी इंसान थे जो बच गए, वरना ऐसी स्थिति में अक्सर स्पिरिट्स लोगों को पैरालाइज कर देती है। यह सब सुनकर रमेश जी की पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और पंडित जी से इस सिचुएशन से बचने के लिए रास्ता पूछने लगी। तब पंडित जी ने कुछ अनुष्ठान करने की सलाह दी और कहा कि रमेश जी को कुछ दिनों तक घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। इस घटना के बाद रमेश जी और उनके घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। घर में अब पहले की तरह खुशी नहीं दिखती थी, बस तनाव और डर नजर आता था। रमेश जी भी अब किसी से बात नहीं करते थे और ज्यादातर वो चुप ही रहते थे और हर छोटी छोटी चीज पर गुस्सा करने लगते थे। उनके परिवार को यह देखकर बहुत ही चिंता होती थी। उनकी बेटियां अक्सर उनसे पूछती थी कि पापा क्या हुआ, आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं? लेकिन रमेश जी कोई जवाब नहीं देते थे। रमेश जी की पत्नी भी अपने पति की सेहत को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि रमेश जी बीमार थे और वो ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। उस घटना के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ा हो। और अब रमेश जी के घर पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। कभी उनके घर में कोई चीज अपने आप गिर जाती तो कभी अजीब सी आवाज आने लगती। एक रात उनकी छोटी लड़की जब अपने कमरे में खेल रही थी तो वह बहुत जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनकर रमेश जी और उनकी पत्नी उसके पास गए और उससे पूछने लगे क्या हुआ। बच्ची ने रोते रोते बताया कि उसने अभी कुछ परछाई देखी, जिसे देखकर वह बहुत ही डर गई थी। रमेश जी की पत्नी ने अपनी बेटी को शांत किया और उसको समझाकर सुला दिया। और अब रमेश जी बहुत ही ज्यादा तनाव में आ गए और उन्होंने फैसला किया कि इन सब से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। उनकी पत्नी ने उन्हें पंडित जी के दिए गए सुझाव के बारे में बताया। कुछ हफ्तों बाद रमेश जी ने डिसाइड किया कि वो पंडित जी के बताए गए अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान के दौरान पंडित जी ने बताया कि रमेश जी ने जिस आत्मा को देखा था वो एक भटकती हुई आत्मा थी और जिस इंसान की वो आत्मा थी उसने तनाव और डिप्रेशन में आकर अपनी जान दी थी। वो जिंदगी में काफी कुछ करना चाहता था,
लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसने अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। पंडित जी ने बताया कि जो इंसान अपनी लाइफ में अधूरी इच्छाएं लेकर मरा हो, उसकी आत्मा इस दुनिया से विदा नहीं होती। पंडित जी ने यह भी कहा कि अगर रमेश जी ने उस आत्मा को जवाब दिया होता और शायद गुस्से में आकर वो आत्माएं उनको नुकसान भी पहुंचा सकती थी या फिर उनके शरीर में भी आ सकती थी, पर ऊपर वाले के शुक्र से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन रमेश जी ने पूरे रिचुअल के साथ अनुष्ठान किया और उसके बाद रमेश जी ने महसूस किया कि उनका घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया है और कुछ दिनों बाद रमेश जी और उनकी फैमिली अपने पुराने तरीके से खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन वो घटना उनकी यादों में हमेशा के लिए बच गई है। उन्होंने हरिद्वार में रात के समय अकेले निकलना पूरी तरह बंद कर दिया। उनके चेहरे पर उस दिन का डर अब भी साफ झलकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और ये कहानी रमेश जी के लाइफ के सबसे भयानक अनुभव को बताती है और ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए। कई लोग इन सब चीजों को बहुत ही हल्के में लेते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कब उनका मजाक उल्टा उन पर भारी पड़ जाए। इसीलिए कभी भी ऐसी चीजों से मजाक करना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम अनजाने में ही खुद को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और हर कोई रमेश जी की तरह स्ट्रॉन्ग और लकी नहीं होता। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन सब चीजों को समझे। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल हॉरिफाइंग इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज में।